रीवा जिले में राजनीति का पारा उस समय बढ़ गया जब भाजपा नेताओं ने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा नेताओं ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए और उनके कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अभय मिश्रा ने सिमरिया क्षेत्र के विकास कार्यों में लापरवाही बरती है। उनका कहना था कि जनता के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उन्हें विधायक सही ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि अभय मिश्रा ने अपने कार्यकाल में जनता के हितों को प्राथमिकता देने के बजाय व्यक्तिगत लाभ को तरजीह दी है। वंदन है, अभिनंदन है। और चूंकि होली का त्यौहार है तो अपने सभी पत्रकार साथियों का, परिवारजनों का होली की शुभकामनाएं और बधाइयों के साथ अपनी बात को आगे रखेंगे। लगातार अभी जैसा कि योगेंद्र जी ने बताया कि सरकार बनने से लेकर अभी तक हमारी सरकार बनने के बाद लगातार विकास कार्यों के लिए सतत सरकार और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में डिप्टी सीएम विकास प्रमुख माननीय राजेंद्र शुक्ला जी जिले के पूरे विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयासरत हैं। उस दिशा में सिमरिया के लिए भी इस बार हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट तो 250-300 वोट से रह गए और हमारे यहाँ से एक्सीडेंटल एक विधायक हो गए कांग्रेस पार्टी से। तो लगातार वो अनाप शनाप चीज़ें मीडिया में आके किसी काम को कह देंगे कि ये हमारा है, किसी को कह देंगे ये उसका है। इस तरह की बातें वो अनाप शनाप करते रहते हैं। जनता के बीच में लगातार इस तरह की बातें आती रहती हैं तो जनता के बीच में जाके बताना अब जरूरी हो गया। पहले तो हम लोगों ने इस बात को सीरियस लेना ही बंद कर दिया और हमारे पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनकी बातों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। सोचते हैं कि चलिए ठीक है, उनको जो बोलना है बोलते रहें, अपना तो काम विकास करना है। विकास के रास्ते पर सतत निरंतरता के साथ क्षेत्र को एक नई दिशा की ओर, प्रगति की दिशा में बढ़ाना है। उस काम में भारतीय जनता पार्टी शुरू से लगी है और आज भी मोहन यादव जी की सरकार में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में रीवा निरंतर विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको मनीष शुक्ला जी बताएंगे, आगे फिर हम अपनी बात रखेंगे। माननीय मनीष शुक्ला जी। सबको, पूरे मीडिया परिवार को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा पूरे प्रदेश में विकास कार्य जो किए जा रहे हैं उसकी चर्चा और उसकी प्रशंसा विपक्ष के विधायक भी करने लगे हैं। अभी विगत दिनों आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। रही बात सिमरिया के विकास की, तो मैं आप सबके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि उनके 10 साल पहले 5 साल वो स्वयं थे, फिर उनकी मिसेज 5 साल रहीं और अपने पूर्व विधायक माननीय के.पी. त्रिपाठी जी के पूरे 5 साल कामों की तुलना कर ले तो विकास समझ में आता है कि विकास कहाँ कौन किया है और कैसे होता है। ये 10 साल बनाम 5 साल में साबित हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी सिमरिया आए थे तो हमारे पूर्व विधायक के.पी. त्रिपाठी जी ने अपने उद्बोधन में ये बात कही थी कि माननीय हमारे सिमरिया के विकास कार्यों का जो प्रस्तावित है उनको निरंतर रोकने का काम वर्तमान विधायक के द्वारा किया जा रहा है, जिसपे हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने के.पी. भाई से कहा था कि मैं सिमरिया के विकास को रुकने नहीं दूंगा। जो सिमरिया के प्रस्तावित कार्य हैं वो निरंतर होते रहेंगे। आप हमसे मिलते रहिएगा, हमको बताते रहिएगा और आपके सिमरिया का एक एक प्रस्तावित काम होके रहेगा। और सिमरिया के लिए विधायक कोई भी हो, पर हमारे लिए आप विधायक हो सिमरिया के, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी और कोई भी काम बाधित नहीं होगा। दूसरी बात, एक तरफ विधायक अभय मिश्रा जी पहले कांग्रेस में थे जो मुझे जानकारी, हाँ, शायद मैं आदरणीय से पत्रकार हूँ जिले का, तो
मैं ये जानकारी रखता हूँ कि आप यहाँ पहले कांग्रेस पार्टी में हाँ थे। कौन सी बीजेपी में अच्छी बात लगी कि आप फिर का है पार्टी, किस काम के लिए आपने पार्टी चेंज की? विधानसभा का चुनाव चल रहा था। जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी को, जो कांग्रेस में थे, बीजेपी को ज्वाइन कर चुके थे। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पूरे हाथ पैर मारे, पूरी ताकत लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि आप अभी आ जाए हो, हम आप कार्यकर्ता के रूप में हमारे यहाँ काम करिए, आपको हम प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने पार्टी को, बीजेपी को छोड़कर और पुनः कांग्रेस में गए। हम कांग्रेस में काम कर रहे थे। वहां पे 3 दिन के अंदर टिकट को बेच दिया गया, सरेआम। तो आपकी पार्टी ने भी तो बेचा, ठीक है ना। तीसरे दिन 3 दिन के अंदर टिकट को सरे चौराहे में एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो 3 दिन पहले से भी दूसरे दल से गया था। जब मैंने उस पीड़ा को देखा पार्टी में रहते हुए, तो मुझे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी तुच्छता की राजनीति करती है। इनके ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि आपको कार्यकर्ता के रूप में 2023 में काम करना पड़ेगा, आपको विधानसभा का टिकट, एक कोई नेतृत्व का अवसर नहीं दिया जाएगा। उससे मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हूं और मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता की राजनीति और देश के विकास के लिए मैंने उससे प्रभावित होकर ज्वाइन किया है। अब 100-150 से जीतने का क्या कह सकते हैं, हारते हारते जीत जाना। उनके चुनाव के समय तो बहुत बड़े बड़े प्रचारक भी आए थे और तमाम योगी जी आए थे, और हमको लगता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता और साफ सुथरी राजनीति करती, झूठ फरेब और इन सब चीज़ों पे बात नहीं करती। उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र किए, सुंदरिया कांड हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। एक आदिवासी महिला को उन्होंने यूनिवर्सिटी थाने में लेटा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर वार किया है, इनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, और 6 घंटे के अंदर उस महिला ने जाके तमाम प्रचार करना चालू कर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस स्तर पर जाके भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करती। चुनाव जीतना हारना हमारा मोटिव नहीं है। हम राजनीति को स्वच्छता के साथ समाज के बीच में लाना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। हम अपने चुनाव जीतने के लिए किसी असहाय महिला को हायर करके उसके सर में पट्टी बांध के और रोड में थाने के सामने लेटाकर चुनाव नहीं जीतना चाहते। क्या सुंदरिया कांड का सिंपैथी अभय मिश्रा जी को मिला? सुंदरिया कांड की सिंपैथी को बिल्कुल कह सकते हैं। आदिवासी वोटर हमारे यहाँ हैं, 1 से 1.5 हज़ार वोट हमारा इन्फ्लुएंस हो गया। आदिवासी भोला भाला वोटर होता है, उसके बीच में ले जाके कोई सर में पट्टी बांध के इसको बीजेपी के लोगों ने मार दिया, और दूसरे दिन वोटिंग है, उसको हम नहीं समझा पाए, हमारे पास समय नहीं था। तो इस तरह का कृत्य, इस तरह की सत्ता, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे, जैसी विधायकी के लिए उन्होंने जान लगा के हासिल किया है। अब ये तो बताएंगे, वो संपर्क में 7-8 लोगों के एक साथ रहते हैं, उनका जो चरित्र है आप लोगों ने देखा होगा। वो 7-8 दलों के संपर्क में हो गए, वो इस समय किसके संपर्क में अधिक है, ये वो व्यक्तिगत उनका मामला वो बताएंगे। मुख्यमंत्री की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। अब उनका कुछ मामला होगा। अब हम तो भाई खुश हैं इस बात से। अब वो कहते हैं काम हमने किया, सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहयोग किया है, बजट में प्रावधान रखा है। तो किसके मुख्यमंत्री ने रखा है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सिमरिया का ध्यान रखते हुए कि हमारा विधायक वहाँ से जीता हो या ना जीता हो, सिमरिया का विकास बाधित नहीं होना चाहिए। इसके लिए मोहन यादव जी ने बजट में 125 करोड़, 170 करोड़, 160 करोड़ का सिमरिया के लिए अलग से प्रावधान रखा। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित है। अब इसमें वो जबरदस्ती की वही वाली बात है जो कि हम पहले से प्रस्तावित भी हैं, तो उसमें अब वो कुछ भी कहें, उसमें क्या लेना देना। अब संपर्क में वो किसके हैं ये हम नहीं बता सकते, ये व्यक्तिगत मामला। उनसे एक बार आप पूछिए कि इस समय किसके संपर्क में। आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे मिश्रा, तो आप उनके जिंदाबाद बोलेंगी नहीं। अब ये बात वक्त की है, हम कैसे ये कह सकते कौन कहाँ शामिल हो जाए, कौन कहाँ शामिल नहीं होगा। देखिए, वो कहाँ शामिल होंगे इसका पता शायद उनको भी नहीं होगा। अभी आज उनसे आप पूछेंगे कि आप कहाँ शामिल होने वाले हैं, तो वो बोलेंगे कि 20 किलोमीटर आगे जाएंगे, तो हमको नहीं पता हम कहाँ शामिल होंगे। तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं भाई। इस पत्रकार वार्ता का आशय है कि अभय मिश्रा का काम भारी पड़ रहा है। कहाँ भारी पड़ रहा? पत्रकार वार्ता के हम
केपी जी कहीं किसी काम पे है, क्षेत्र में प्रोग्राम लगे, वहाँ पे उन्होंने गया है, वहाँ पे वो गए हैं। उनके लेवल का व्यक्ति नहीं है, ये हम सब कार्य करते हैं। देखिए, मेरा एक चीज़ कहना है, चुनाव हारना चुनाव जीतना, इसको तो मैं मापदंड डेवलपमेंट से नहीं, आपकी पार्टी वर्चस्व वाली थी और पूरे सरकार क्यों हारे? ठीक है, कुछ गलतियाँ रही होगी। सवाल मिल जाए। जो मिस्टर अभय मिश्रा जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। हमारे बीच में जो ऐसी भी आज भी जनता है जिसके पास मोबाइल हो, जो समाचार पत्रों से वंचित है, जिसको राजनीति नहीं मालूम है, उनके पास अभय मिश्रा गए, जो दूर दराज जंगल में रहते हैं, और उनसे कहे कि हम मोदी के यहाँ हैं, हम शिवराज के यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। अभय मिश्रा जो पहले रहे हैं, आप लोगों को यदि योजना का लाभ चाहिए, आपको पैसा खाते में किसान सम्मान निधि चाहिए, यदि आपको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ चाहिए, तो आप शिवराज सिंह चौहान को जिताइए, आप मोदी जी को जिताइए, और इसके लिए आप पंजाब पे बटन दबाइए। नहीं तो आप क्या करते थे? नहीं, हम तो काम तो किए। आपको ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लगी तो आप क्या करते हैं? नहीं, हम ये जानकारी हमको बाद में लगी, जब वो लोग आए, हमसे मुलाकात किए, बताए कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं और बढ़िया मोदी जी को वोट दिए हैं, शिवराज जी को वोट दिए हैं, लेकिन हमने पूछा कि भाई कहाँ बटन दबाए हो, और वो ककरेड़ी मैनहा में जो ऐसे लोग हैं जो कहना चाहिए कि लोगों से राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि हमने जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस कारण से जनता गुमराह ना हो, तो जनता को सही चीज की जानकारी हो, इसलिए पत्रकार। अफवाह किस चीज की है? अफवाह जो काम उन्होंने नहीं किया है, उन कार्यों का क्रेडिट लेना एक कायरतापूर्ण व्यवहार होता है। विधायक तो वो है सिमरिया के, विधायक वो हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया, ना उनके प्रस्ताव पर कोई भी चीजें पास हुई। ये सारे प्रस्ताव पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल में किया था, और जो कि अभी जो बजट आया है उस बजट में उसको शामिल किया गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं, तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की है, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्प है। नमस्कार।